Om Shanti. ओम शांति। has given us the thought बाबा ने हमें संकल्प दिया है कि विश्व की सेवा करो। Baba is the one बाबा ही who is the है father of the world जो विश्व के पिता हैं। and whole world is his creation. पूरा संसार As creator, उनकी रचना है। he is responsible वो रचयिता है और to रचयिता bring होने this कारण turbulence age इस संगम युग Baba's पर part बाबा का पार्ट है। is to change the world इस दुनिया को परिवर्तन करना, और हम बच्चे उनके सहयोगी हैं, we cooperate, मददगार we हैं। are his arms, हम बाबा की भुजाएं हैं and to become a good helper, cooperative soul. अच्छा सहयोगी मददगार बनने के लिए मुझे योग बल की जरूरत है। As much with love, in जितना silence, शांति से, प्रेम से I remember Baba. मैं बाबा को याद करती हूँ, Of course, I am able to remove the rust from the soul. आत्मा में, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई I है create very powerful उसे निकाल सकती हूँ atmosphere. और एक बहुत शक्तिशाली वायुमंडल का निर्माण So कर that सकती हूँ, negative, ताकि any disturbing energy कोई is नकारात्मक burned एनर्जी हो वो atmosphere जल is जाए, clean. वातावरण शुद्ध हो जाए। So with the silence of intellect, शांत peace and बुद्धि से calmness of mind, और मन शीतल और काम है। I become helper of Baba. मैं बाबा की And मददगार one is the बच्चा cooperation हूँ, through actions, और एक मदद है other one is कर्मों through से, words. दूसरा है बोल से। But the main powerful cooperation सबसे is through remembrance. सहयोग करने की शक्ति है, देने की शक्ति है याद, योग बल। In silence, साइलेंस में I just sit with Baba मैं सिर्फ बाबा के साथ बैठ जाती हूँ or look at Baba और बाबा को देखती हूँ, so that I can experience ताकि मैं अनुभव कर सकूं all Baba's qualities, all Baba's बाबा powers, के सर्व गुण, सर्व शक्तियों का मैं अनुभव कर सकूं, so that I can use these qualities and ताकि powers मैं ये गुण और शक्तियों to का become उपयोग करके a worthy and accurate helper of Baba. लायक, मददगार, सहयोगी बन सकूं। I am a cooperative and मैं worthy soul, सहयोगी और योगी आत्मा हूँ, and it is with love और प्रेम से I offer my cooperation through thoughts, words, and actions. अपने संकल्प, बोल और कर्म से
मैं अपना सहयोग देती हूँ। The energy of Tamo has to be changed into Sato. तमो प्रधान ऊर्जा को सतो प्रधान ऊर्जा में परिवर्तन करना है। तो खुद के लिए याद से मैं सतो प्रधान बनती हूँ और उन वाइब्रेशन से प्रकृति के सभी तत्व भी सतो प्रधान बनते हैं। It will also help other souls. यह और आत्माओं को भी मदद करता है। उन्हें भी इन वाइब्रेशंस का अनुभव होगा। तो क्यों ना मैं बाबा की प्रेम भरी याद में रहूं। आत्मा परमात्मा परम पिता के साथ हो। हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। जहां बाबा रखता है, जो सेवा मिलती है, वो खुशी से करने वाले को अंदर से बाबा अंदर से शक्ति इतनी देता है जो समझता नहीं मैं करती हूँ, मैं क्या से कर, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, वहां पर ही हूँ। परंतु बाबा के ये है द फाउंडेशन पर मजबूत करना। यज्ञ सेवा बाबा से अच्छा रियली कंडीशन ऐसा जो एकदम बंधा हुआ हो। माता पिता शिक्षक सखा सदगुरु सब बंधन में बंधा हुआ हो। मैंने बांध के रखा है उसको। जैसे दादी को कहा, दादी इतना बाबा पर हुज्जत रखती हो, क्या बाबा ने हमको बांधा है तो मैं भी तो बाबा को बांध दूंगी। हाँ, बाबा ने हमको बांधा है, मैं भी तो बाबा को बांधेंगी। इतना भगवान के ऊपर अपना राइट हो तो कहता है ये सुख शांति तेरा बर्थ राइट है। पहले से बच्चे, ये बाप का बर्थ राइट है, बच्चे को बर्थ राइट है। जन्म से ही बाबा पर सुख शांति का राइट है मेरा। कभी नहीं दुख में आंसू बहाया होगा, दुखी होकर बाबा पर कभी नहीं गई होंगी। ऐसे नहीं दुख देने वाले कोई टेस्ट नहीं ली होगी। सदा ही बाबा को पत्र लिखती थी, प्यारा भरा खुशी का, बाबा इतनी मदद, बाबा ये अच्छे, अच्छा बाबा ये अच्छा बच्ची, अच्छा बच्ची, अच्छा बच्ची। अच्छा भूल की ना थोड़ी फट से सुनाएंगी, 1 मिनट भी नहीं रखेंगे, बाबा ये हो गया, बच्ची समझा ना, भूल जा, समझा भूल जा। तो ऐसा भी होमवर्क तो क्या, सम्मता ऐसी आ जाए तो सतगुरु की दया कृपा दुआ सब कितना काम करती है। कमाल बाबा आपकी। ओम शांति।
Om Shanti. Welcome ओम to शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज छठा दिन है। मुरली सत्यता की सोर्स है। आत्मा, घर और पुरुषार्थ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Whatever Dadi shared, दादी ने जो कुछ कहा, भले वो थोड़े अल्फाज थे, पर कितने शक्तिशाली थे very, very deep feelings. और बहुत गहरा अनुभव छाप छोड़ता है बाबा के प्रति प्यार और निश्चय। शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो जो कुछ सुनाते हैं वो अपने अनुभव से सुनाते हैं। दादी जानकी को सेवा पर बहुत जगह पर भेजा गया था। दादी जानकी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। पहले वो अमृतसर गए, पंजाब में सब कुछ नया था, वहाँ कुछ खास नहीं था, पर बाबा ने उनको भेजा। तो उन्होंने क्या कहा, जहां भी बाबा भेजे और खुशी खुशी से अगर हम यज्ञ की सेवा करते हैं तो बाबा से वरदान मिलते हैं, बाबा से हमें खुशी मिलती है। तो सिर्फ ये संकल्प रखना, मैं जहां भी हूँ बाबा ने मुझे रखा है, पर मुझे खुशी से सेवा करनी है। तो दादी के बोल बहुत स्पष्टीकरण देता है हमें क्या करना है, उससे प्राप्ति क्या होती है, उनका क्या अनुभव है, वो सब अपने अनुभव से आधारित वो शेयर कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे वो जब भी बाबा के पास गए वो खुशी खुशी से गए। टेस्ट पेपर तो आए, पर उन्होंने कहा कि कभी भी दुख नहीं लिया, ना दुख के आंसू आए। उस दिन दादी प्रकाश मणि ने कहा था ना, मन के और ना आंखों से दुख के आंसू नहीं आए उनके। तो बहुत शक्तिशाली है। तो मुरली के द्वारा हम पॉइंट्स ले रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहा है। हम आत्म अभिमानी ये शब्द बहुत यूज करते हैं और बाबा ने बहुत तरीके से समझाया है। आज बाबा ने मुरली में तो पुनर्जन्म लेना, सतो प्रधान बनना, कैसे आत्मा अपना पार्ट बचाती है। अगर कोई बैठकर सोचे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट बचा रही हूँ, तो सार में समझने के लिए आत्म अभिमानी का, तो मुझे अपना अनादि स्वरूप, आत्मा का अनादि स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि आखिरी में वही आत्मिक स्थिति है और वहां से अशरीरीपन का अनुभव होता है। तो 5 गुण मुझे साक्षी होकर देखना है, अनुभव करना है। अगर मैं अशरीरी हूं तो 5 गुण मेरे में अनुभव होगा। ऐसे ही कहना कि मैं अशरीरी हूं, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ होगा, पर मैं आत्मा और ये पवित्रता है उस आत्मा में। आत्मा में पवित्रता का गुण है, मतलब तो उस गुण होने के कारण मैं हर एक को पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखती हूँ और मेरी वृत्ति कल्याणकारी वृत्ति होगी। मैं पवित्र आत्मा, दूसरा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और मैं बाबा की तरह मधुर हूँ, मीठा, और सबको सम्मान देती हूँ।
जो भी उस आत्मा का पार्ट हो, सिर्फ मुझे सम्मान देना है। अगर मेरे में ये 5 गुण है और उसको इमर्ज करते रहिए, तो फिर सचमुच वो आत्मिक स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उससे भाई भाई की दृष्टि भी होगी, प्रेम भरा संबंध भी होगा, और हमारा एक दूसरे के साथ बहुत सम्मान भरा वार्तालाप भी होगा। और पवित्रता की शक्ति के कारण बहुत अपनी वृत्ति बहुत स्वच्छ, साफ, हमारे बोल भी मधुर हो और सम्मान भरा हुआ हो। तो अपने अनादि स्वरूप के गुणों को इमर्ज कीजिए। तो बाबा यही हमें ड्रिल में भी सिखा रहे हैं। और आत्मिक स्थिति में उस अनादि स्थिति से क्या इमर्ज होगा? मेरी आदि गुण इमर्ज होंगे। तो फिर बाबा ने कहा, जो भी कर्म हम करते हैं, जिसके साथ भी हमारा लेन देन होता है, या हम कुछ भी प्रकृति का हम उपयोग करते हैं, वो कैसा होगा? वो दिव्य होगा, देवताओं जैसा होगा। संगम युग से पहले, अंत होने से पहले, हम सबको आत्मिक स्थिति में रहना है, अर्थात अपनी अनादि स्थिति में रहना है। उस आत्मिक स्थिति में मेरी दृष्टि सबके प्रति आत्मिक, हाँ मुझे पता है हम सब आत्मा हैं, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो जितने हद तक मैं उस स्मृति में रहती हूँ और ध्यान देती हूँ, अटेंशन देती हूँ, तो इसका मतलब है मुझे बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बस आत्मिक स्थिति में कोई देह भान नहीं रहेगा, और अगर देह भान है तो तुरंत विकारों के अंश इमर्ज होंगे, पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, सब पुराना इमर्ज हो जाएगा। जो भी वो आत्मा थी, सब कुछ तुरंत इमर्ज हो जाएगा। अगर मुझे दूसरों को आत्मक रूप में देखना है, तो मुझे किसी के भी संस्कार नहीं देखने हैं। तो मुझे ये मदद करेगा विजयी होने में। हम सतो प्रधान बन जाएंगे और बाबा के राइट हैंड बनेंगे। और जब बाबा पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं और अपने भाग्य के बारे में बताते हैं, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, अगर आपके भाग्य में होगा तो समझ में आएगा, अगर आपके भाग्य में है तो उस तरह का क्वालिटी की सेवा आप करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या कौन पड़ा है, पुरुषार्थ पड़ा कि भाग्य पड़ा? तो कई लोग ऐसे कह सकते हैं, हाँ मेरा भाग्य शायद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। वो सही नहीं है ऐसे सोचना। पहला क्या आता है? पुरुषार्थ। मुझे पुरुषार्थ करना है कि मुझे सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करना है। मुझे बाबा को याद करना है, मुझे अभ्यास करना है अपनी अनादि स्थिति में रहने का। पर अगर मैं कहूँ नहीं, अगर मैंने पिछले कल्प में किया है तो फिर कर लूंगी, तो ड्रामा का ज्ञान उपयोग करना, क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन है। लेकिन
हर घड़ी अपना भाग्य बनाने का मौका है। This is something like, drama. Let's say something past. Okay, we say drama. कुछ भी And पास्ट हो suddenly we गया, think of कहेंगे ड्रामा। Okay, plan and think, and then still let's see drama. उसका प्लान कीजिए और फिर बाद में सोचिए, हाँ ठीक है, देखते हैं क्या है ड्रामा में, और जो भी ड्रामा में होगा सबसे अच्छा होगा, उसमें जरूर कुछ कल्याण So होगा। Baba says तो बाबा we कहते are हैं, very fortunate हम souls. सब बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। We know Baba, we recognize हमने Baba, बाबा को पहचाना है, and Baba had showed us the methods और बाबा ने हमें to create most मार्ग elevated दिखाया consciousness. है हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। तो ऐसा है, तो हमें ये संकल्प ही क्यों है, अगर मेरे भाग्य में होगा? I am the नहीं, one who became मैं ही थी, number one. I am the one मैं who came number नंबर one. 1 थी और मैं ही हूँ। Now for this lot of attention, और उसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा हमें अटेंशन देना है, also is based on my understanding. क्योंकि पुरुषार्थ हमारी समझ के ऊपर भी है, आधारित है। कितना हमने बाबा को पहचाना है, ज्ञान को कितना हमने समझा है, Very attentive on the actions I perform. और ध्यान मेरे कर्मों के ऊपर ध्यान, अटेंशन। हम बात कर रहे हैं, हम कुछ कर्म कर रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान। जैसे आज बाबा ने कहा था, बाबा कह रहे थे इतना तो पुरुषार्थ करेंगे। दूसरा है रूहानी पुरुषार्थ, और वो स्वाभाविक हो और हम उसको बार बार करें, और तब ही वो नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम मुरली सुनते हैं तो उसको समाना, अपना समय लीजिए, उसको हजम कीजिए, उघारिए, एकांत में जाइए, उसको महसूस कीजिए, और फिर उस स्मृति से, उस स्मृति को अपने कर्म करते समय इमर्ज रखें। इसका मतलब है हर घड़ी जो भी मैं कर्म करती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, तो एक क्षण लेती हूँ, तो आत्मिक स्थिति में रहकर एक गुण को अपना कर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसको आप इमर्ज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वही संस्कार बना रहे हैं, आदि के संस्कार भी हम उसकी रचना कर रहे हैं। जैसे देह अभिमान के संस्कार हैं, जैसे कि अभिमान में आना, उसमें कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कुछ दुखी होना या अपसेट होना, उसमें पुरुषार्थ नहीं कर, वो सब आता कहाँ से है? ये चोर, गुस्से का चोर कहाँ था? अगर ईर्ष्या है या कोई भी नकारात्मक अंश भी है, वो सब देहभान के संस्कार हैं, और उस संस्कार के कारण हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में इमर्ज होते हैं। तो कर्म करते समय अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करती हूँ, तो फिर वो ही संस्कार उत्पन्न होंगे। तो उसके लिए मैं बार बार हमें याद दिलाना है, एक ना एक गुण का याद दिलाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ, बार बार कराना। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, मैं अभी उसको प्रैक्टिकल में लाती हूँ, है ना। जो मैंने सुना उसको मैं कर्म में उसको धारण कर रही हूँ। और फिर जब आप अपना चार्ट देखेंगे तो आपके अनुभव
आपसे अनुभव से कहेंगे, आपको अपने आप पर बहुत अच्छा लगेगा कि पूरा दिन मैं बहुत प्रेम स्वरूप थी, मैं शांत थी, मैं बहुत मधुर थी, सम्मान से भरी हुई थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो पवित्रता और आत्मिक स्थिति से हो रहा था। मैं कभी सोचती हूँ कि कोई तो खो जाते हैं कि मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ और ज्योति बिंदु हूँ, उसमें खो जाते हैं। पर आत्मा के अंदर है क्या? हम जानते हैं आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। तो जब मैं पाठ बजा रही हूँ तो मन बुद्धि और संस्कार एक्टिव है, सोच रहे हैं। जब हम बोल भी रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, तो आत्मिक स्थिति में बनने के लिए हम कम कर्म करते समय भी, सोचते समय भी, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उस तरीके के संस्कार बनेंगे। जब आत्मिक स्थिति के संस्कार होंगे तो स्वाभाविक होगा, आपको अंदर से अनुभव होगा। तो फिर याद करना कि मैं बाबा की संतान हूँ, सहज होगा। तो फिर उस देह भान का जो जंक लगा हुआ है और 5 विकारों का जो जंक है, वो याद से ही उसको निकाल सकते हैं। और जब मुझे वापस अब घर जाना है, क्योंकि मेरा पार्ट अभी फिनिश हो रहा है, ड्रामा खत्म हो रहा है, तो मुझे अशरीरी बनना है। और अशरीरी क्या है? कि मैं आत्मा हूँ और अपनी अनादि स्थिति में हूँ। अगर मुझे वापस घर जाना है, मुझे भरपूर जाना है कि मैं सतो प्रधान बन गई। ऐसे नहीं कि मैं सतयुग में जाकर सतो प्रधान बनूंगी, नहीं, अभी संगम युग पर मुझे सतो प्रधान बनना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। मुझ आत्मा में जो जंक है उसको निकाल कर पवित्र बनना है। तो सोचिए इसके बारे में। आत्म स्थिति का उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम और भी विचार करेंगे, पर उसमें बहुत अभ्यास की जरूरत है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. So now we will get our ओम practice. शांति। अभी हम कल का अभ्यास सुनेंगे। तो अभी हम केन भाई को आह्वान करते हैं। Om Shanti, everyone. Om Shanti. ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। बहुत अच्छा है आपका जो कह रहे हैं उसको सुनना। मुझे यकीन है सब उससे लाभ ले रहे हैं। खास जो मुरलियां जो बाबा कह रहे हैं, और हमारा ध्यान आत्मा के ऊपर है। आदि से अंत तक हमारा पुरुषार्थी आत्मा के ऊपर है। हम शुरुआत भी वही से करते हैं, हमारा अंत भी वही है। तो इस स्वाभाविक रीति से हमारे गुण, हम वो अल्फाज भी नहीं यूज करते कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मुरली बहुत सदा काल का प्रेरणा है, और आज आखिरी दिन है आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर आज आखिरी दिन है, और फिर कल से परमात्मा के गुणों के ऊपर हम शुरू करेंगे। अगर आप सचमुच तमो प्रधान से निकलकर और सतो प्रधान स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा कि आत्मिक अभिन्न स्थिति ही सतो प्रधानता, और वो स्वाभाविक है। जैसे कि हम अपने ही गुणों में जैसे कि लहरा रहे हैं,
हमें वो अनुभव होना चाहिए। और मैं एक बात सोच रहा था कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा और सभी शरीरधारी हैं, नहीं, वो भी आत्मा है। और जैसे बाबा कह रहे थे कि हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं, पर आज सुबह जो मुझे अनुभव हुआ, अमृत वेला नहीं, पर मुरली से पहले जो योग चला, क्योंकि आज मुझे मुरली सुनाना था क्लास में, तो मुझे ये अनुभव was हुआ so tiny, कि आत्मा इतनी छोटी है। ये मुरली भले कितना भी मुश्किल हो कि समझना, हमें डिक्शनरी का मतलब तो पता है आत्मा कि अति सूक्ष्म है, पर आत्मा में कुछ है नहीं। मैं इतनी छोटी सी चैतन्य शक्ति हूँ, 84 जन्मों का पार्ट है, और यहाँ मैं हूँ इस शरीर के अंदर, और हर एक अणु को जैसे कि मैं जान दे रही हूँ। 50-60 करोड़ सेल्स हैं, अणुए हैं। तो मैं सोच रहा था बाबा कैसे होंगे। बाबा को अपनी उपस्थिति का पता है, पर सब तत्वों से भिन्न है, और उनको ये स्मृति है। जो भी वो देखते हैं उनको इतना क्लियर स्मृति है कि ये सब रिपीट हो रहा है, कि बेहद की स्मृति कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा, जो कुछ चाहिए इस आत्मा के अंदर हूँ, अंदर है, और मैं सदा काल के लिए मैं ऐसी हूँ। मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है कि मुझे शांत स्वरूप हूँ, नहीं, वो मेरा स्वधर्म है। मुझे सिर्फ वो स्मृति में रखना है कि मैं ये हूँ। जैसे आज बाबा ने कहा, ड्रामा, ये सब ड्रामा में है, किसी का दोष नहीं है। तो कभी कभी हम ये डबल पर्सनालिटी होता है ना, उनसे हम दूर जाने के लिए हम ये साकारी दुनिया में रहते हैं और इतने अलग अलग रोल पार्ट बजाते हैं, और जो हम अभ्यास कर रहे हैं इन सब से ऊपर है। तो अशरीरी स्थिति और ये साकार शरीर में, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल में आज बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था कि मैं अशरीरी आत्मा फिर ये शरीर धारण कर रही हूँ। ये जो आत्मा है जिसमें अंदर कोई तत्व नहीं है, तो बहुत आसान था महसूस करना। तो ये 3 अल्फाज, आत्मा, घर और पुरुषार्थ, तो अमृत वेले से लेकर शुरू किया। आज बाबा ने बहुत बार घर के बारे में वो अल्फाज यूज किया, आत्मा का घर। बाबा कह रहे थे जो घर में रहते हैं और जो सेंटर पे रहते हैं, उसका भी कंपैरिजन बाबा कर रहे थे। तो आज मैंने क्या पॉइंट लिया अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो मैंने ये पॉइंट लिया पहला कि सबसे पहले आत्मा इतनी छोटी सी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, और बाबा ने कहा कि ये वंडर है कि इतनी छोटी सी आत्मा शरीर धारण कर अपना पार्ट बचाती है। दूसरी पॉइंट मैंने अपना आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए, जहां भी हूँ, मैं घर पे हूँ या सेंटर पर हूँ, जहां भी हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। कितनी बार मैं अशरीरी बना और वापस आया, भले वो थोड़े क्षणों के लिए था,
तो जाना और आना, जाना और आना, तो बहुत अच्छा था। पूरे दिन में बोलने से पहले भी जैसे अशरीरी हो गए और वापस आए। और तीसरा, हमें चेक करना है हमने कितनी हद तक अशरीरीपन के अभ्यास में हम आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाली दुनिया के लिए ये जैसे कि ट्रेनिंग है। अगर मुझे सतो प्रधान बनना है और मुझे स्वर्णिम दुनिया में जाना है, हमारा गुण स्वाभाविक रीति से है ही। तो कल का अगर आप चार्ट दिखा सकते हैं, तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं वो बहुत बार मुरली में होगा। एक, जानना, आत्मा। आत्मा ही खास शब्द है बाबा की मुरली में। तो हमारा ध्यान भी आत्मा के ऊपर था और बाबा की मुरली में भी काफी बार आत्मा वर्ड यूज किए हैं। तो अलग अलग वर्ड्स हैं, निश्चय, शिव बाबा, सेवा, साइकिल, परमात्मा, स्वर्ग, पतित, समझ, विश्व, पवित्र। तो कल बाबा की मुरली जो बाबा सुनाने वाले हैं, तो बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, ताकि हम अपना आत्मिक स्थिति को बनाने के लिए वो मदद करेंगे। बाबा अभिमान के बारे में भी और देहभान के बारे में भी बता रहे हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या अभ्यास करेंगे हम, कि मैं आत्मा हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, मैं आत्मा, ऐसे नहीं कि मैं फलाना हूँ और मैं ये कर रही हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा करा रही है। बाबा कह रहे हैं और आत्मा कर रही है। और कल का चार्ट जो होगा, मेरा निश्चय और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मेरी समझ कितना गहरा है। निश्चय और समझ आत्मा के बारे में कितना गहरा है। तो पहला, जब हम मुरली सुनते समय हम अपने आत्मिक स्थिति को कैसे और पक्का करें, ताकि हम बाबा को और यज्ञ का नाम बाला कर सके। और अमृत वेले में ये अभ्यास करेंगे कि मैंने संपूर्ण रीति से मैं आत्मा हूँ, मैंने पहचाना है। मैंने आत्मा को और बाबा के रोल को पहचाना है। अपने परिवर्तन में मैंने संपूर्ण रीति से आत्मा को और बाबा के रोल को पहचाना है। तो आप, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे कल। तो मैं आज कहीं तो रिट्रीट कंडक्ट कर रहा था और किसी ने कंप्लेन किया, थोड़ा मुरली थोड़ा बोरिंग है। बाबा बहुत सारे भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा डबल फॉरेनर होकर हम सबको थोड़ा समझने में भारत की भक्ति थोड़ा बोरिंग और मुश्किल लगता है। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो ठीक है, पर आज पूरा रिट्रीट का पहला दिन है और हम पूरा अपना पुरुषार्थ इस मुरली के ऊपर देंगे। और मैंने 30 पॉइंट निकाले थे, खास पॉइंट थे मुरली से। तो हमें गहराई में जाना है मुरली के। और तो सचमुच मुरली ही हम सब के लिए एक आधार है, बोरिंग नहीं है। तो सभी उसको एंजॉय करें कल। तो 3 अक्षर कल के आत्मा,
चला गया। It's very, very, very deep. But what I find as much आपने जो शेयर किया बहुत गहराई से शेयर किया, पर मुझे लगता है जितना हम अभ्यास करेंगे अपनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और बाबा की याद के कारण जंग निकलते जाता है और हमारा सूक्ष्म बुद्धि और हमारी क्षमताएं बहुत सूक्ष्म होती जाएगी और देह अभिमान के कारण, क्योंकि हमारा सब कुछ तत्वों के साथ है, तो उसके कारण बुद्धि बहुत मोटी बुद्धि हो जाती है। तो जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी उतनी हद तक एक समझ भी आएगा और अभ्यास भी कर पाएंगे। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मैं गीता हर रोज सुबह पढ़ती थी और गीता में लिखा है समझने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ पढ़ो और एक ना एक दिन आप समझ जाएंगे। तो मैं जब ज्ञान में आई कितना हम समझेंगे। कई बार हमें बहने से अच्छा लगता है, कभी बार सेंटर अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमें ये जीवन अच्छा लगता है, हम बाबा के बनकर रहना चाहते हैं। उस पे ज्ञान की समझ उतनी नहीं होती, हमें इतना अच्छा लगता है। फिर लगता है कि बाबा समझा रहे हैं, तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि जो थोड़ा मुझे समझ में आता है मैं उतना करूंगी। और वो मुझे बहुत मदद करता था, क्योंकि जिससे उससे मैं और समझने गई और समझती गई। तो क्या होता है, उससे बुद्धि सतो प्रधान होती जाती है और सूक्ष्म होती जाती है। तो हमारी समझ भी गहरा होता जाता है और खुद की सच्चाई से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम भक्ति के बारे में कहते हैं, अगर हम ये पहचाने और जाने कि ये हमारा ही यादगार है और बाबा सिर्फ हमें याद दिला रहे हैं कि हम क्या थे। जब बाबा हनुमान के बारे में कहते हैं कि आप महावीर हो, तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं अपना ही पाठ हमने जो अदा किया। संगम युग पर बाबा याद दिलाते हैं। तो अगर जब हम संगम युग पर जो भी पाठ बजाते हैं, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये सब यादगार है। जहां से भी मैं हूँ, जब हम कनेक्ट कर पाएंगे, जिस तरह से बाबा ने कहा 5 स्वरूपों में कि आप पूजनीय स्वरूप हो। अगर मैं यकीन करूं कि हाँ मैं पूजनीय आत्मा थी, तो उनका रूप कैसा था? देवता। भले जिस तरह से उनका रूपांचित किया है कि अष्टभुजा वाले, ऐसे है नहीं, पर बाबा के हर बच्चा ये मानता है कि मैं पूजनीय था, मैं देवता बन रहा हूँ। तो इतना यकीन करते हैं मैं पूजनीय हूँ और देवता बनने वाली हूँ। तो फिर वो कनेक्शन करना इजी हो जाएगा। मैं पुजारी हूँ और मुझे पूज्य बनना है, अभी मुझे सतयुग में देवता बनना है। तो फिर वो कहानी के रूप में नहीं दिखेगा। दीदी, आपका अनुभव क्या रहा कि बाबा कहते हैं हम सब डबल फॉरेनर्स हैं, पर हम सब फॉरेनर हैं, बाबा भी फॉरेनर होते हैं। तो मैं भी आत्मा परम धाम से आई, मैं यहाँ फॉरेनर हूँ। तो आपका अनुभव क्या है फॉरेनर होने का? ये सही कह रहे हो। तो 1 साल से हम कहीं बाहर नहीं गए और हम अपने कमरे में ही हैं, अपने घरों में हैं। ये पूरा विश्व लगता है कि ये हमारा धरती नहीं है। 1-2 बार मैं बाहर गई हूँ, मैं सिर्फ आजू बाजू देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी दुनिया है। तो मुझे अभी थोड़ा उससे जैसे कि कनेक्शन ही नहीं ऐसा लगता है। पर और इस यज्ञ के कारण मैं सोचती हूँ कितने हद तक मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ चीजें।
in Kalyug establishing heaven. कलयुग में सत्युग की स्थापना करना सबसे बड़ा चैलेंज है, पर हमें पता है ये बाबा करा रहा है और बाबा मुझे यकीन है बाबा करेगा। और फॉरेनर रहना इस दुनिया में, ये रावण की दुनिया है, ये मेरी दुनिया नहीं है। और मैं, दो घर है मेरा, परम धाम और सतयुग, और वो भावना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो जैसे मैंने कहा, बुद्धि सतो प्रधान और पवित्र बनेगी तो सूक्ष्म होगी, तो सब समझ भी आसानी से और स्वाभाविक रीति से होगा। भाई पूछ रहे हैं इजी योगी, आज का वरदान था सहज योगी बनने के लिए। सहयोगी और सहज योगी का कनेक्शन बाबा कर रहे थे। तो सहयोगी मतलब हर बाबा के बच्चे सहयोगी हैं। एक दिन सभी सहज योगी बन जाएंगे। ये सहज योग है, पर वो स्वाभाविक हो जाए और सदा हो जाए वो जरूरी है, और वो होगा। बहुत धन्यवाद केन भाई। तो अभी बाबा का नाइट क्लास होगा और ये हिंदी में होगा, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपना ऑडियो, ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। गहरा प्यार उस ज्ञान रत्नों के लिए। आत्मा के, चलिए हम अपने बुद्धि द्वारा, पंखों द्वारा मधुबन उड़ चले। हिस्ट्री हॉल में बैठ जाएं। चलिए रात्रि का क्लास हम अटेंड करें। ज्ञान रतन जो दिल को छू ले। पुरुषार्थ पूरा ही पढ़ना है, समय तो बाकी थोड़ा है। अभी तो और ही सगाइयां कैंसिल कर कर करके सभी दे के सभी संबंधों को, बाबा मामा चाचा गुरु गुसाई पति पत्नी, ये सभी नाता तुड़ाते हैं। सिर्फ अपने साथ जोड़ते हैं कि क्योंकि मेरे साथ जोड़ने से तुम बच्चे विक्रमादित्य बनेंगे, पवित्र बनेंगे और फिर अपने पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो देखो सभी संबंध तोड़ाते हैं, एक से जोड़ाते हैं और युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे जल्दी नहीं टूट जाते हैं, क्योंकि विक्रम पुरुषार्थ से विनाश करना है। यूं विक्रम विनाश होते हैं भक्ति मार्ग में भी। बाबा ने समझा कि जब शिव के बल चढ़ते हैं तो जो विक्रम किए हुए हैं उनकी सदा भोगते हैं, फिर विक्रम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह है ही माया की दुनिया, उसमें पुनर्जन्म फिर भी लेना ही पड़े। समझा नहीं बच्ची, भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर बल चढ़ते हैं, ये बराबर है। वो उसी समय में वो सदा खा के कर्मातीत बन जाते, पर वापस नहीं जाएंगे ना, फिर उनको अच्छा जन्म मिलेगा उनको। तो यहाँ तो तुमको योग से विक्रम विनाश करना है, वो काशी कर्म नहीं खाना है, कि उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। कोई कलवट दिखाएगा तो ज्ञान नहीं है ना बच्ची, योग भी नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो श्रीमत पर चलना है याद करने के लिए। तो बातें तो सभी विचित्र है ना मीठी बच्चियाँ। देखो बाबा कैसे समझाते हैं, तुम भी कहते बाबा समझाते, ये भी कहते बाबा समझाते हैं। अभी मनुष्य कैसे समझे कि ये भी कहते बाबा समझाते, ये भी कहते हैं कि बाबा समझाते, तब इनका बाबा तो जरूर कोई गुप्त देखने में आते हैं। अरे ये तो बरोबर शिव बाबा है भी गुप्त। अच्छा, ये बच्चों से बाप की चिट चैट, बाप दादा की कहेंगे, कंबाइंड है।
बस छुगु और तुम दोनों जैसे पंडे हो। वो वाटरलू का पंडा और श्याम का पंडा। हाँ, वो श्याम का पंडा छुगु कहाँ है? अरे को अपने अपने साथ में बुलाते हैं। इनको बहुत अच्छा सुखाला रखना है बहुत। अब तो आई है सुख देने के लिए, तो बच्चों को भी हर एक को सुख देना है। सुख की मत स्वीकार करे कोई या ना करे, बाप तो देंगे नहीं, ये बरोबर है कि सुख की मत बाप देते हैं, फिर जितना जिसके तकदीर में है वो मत उठाते हैं, नहीं तो फिर अपनी चलते रहते हैं। ये है ध्यान की पार्टी। ये बुढ़िया ये सुनती है? यहाँ जो कुछ कहते हैं सुनते हो? बाबा ने क्या कहा? हाँ। अच्छा बच्ची, बजाओ। ज्ञान सितारों पर माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट।